हेलो एवरीवन, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे, हंसते मुस्कुराते अपने घर में होंगे। यही मेरी मनोकामना भी है और यही मेरी चाहत भी है। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत शाम से हो रही थी। इधर दोपहर में, कल आपने प्रीवियस ब्लॉग में देखा होगा कि घी पका रहे थे, लेकिन मेरा काम किचन का ख़त्म हो गया था, तो फिर मेरा बिल्कुल मन नहीं था किचन में खड़े होने का। तो हमने कहा कोई नहीं, इसको बंद कर दो, शाम को पका लेंगे। तो फिर हमने घी वहीं रोक दिया था और शाम को जब किचन में आए तो फिर हमने वही घी पकाना शुरू कर दिया था। और इधर जो गोभी कट करके रख लेते हैं तो देखिए कितनी आराम हो जाती है। मतलब कट करके क्या, बड़े बड़े पीस के ना छिलके उतार देते हैं और उसको अच्छे से बॉक्स में कर देते हैं। बस छोटे छोटे टुकड़े करने होते तो वो किए और एक दो बार धुल दिए थे पानी को। फिर उसके बाद कढ़ाई में करके गैस पे रख दिए थे। गुनगुने पानी में गोभी, बंद गोभी ज़रूर धुल लेना चाहिए, क्योंकि बाबा आजकल ना गोभी वोभी में कीड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जब एक बार छोटे थे, हमने एक इंसिडेंट सुना था कि गोभी के पत्ते और पान के पत्तों से दिमाग में कीड़े चले जाते हैं। तो दो मेरे बड़े क्लोज फैमिली मेरे रिलेटिव थे, तो उनके ना इसी से दिमाग में कीड़ा चला गया था। तो जो दिमाग में कीड़ा चला जाता है ना, वो कहते सालों साल नहीं जाता है। तो उस वजह से हम इतना डर गए थे, तब से हमने हमेशा गोभी और बंधा गोभी मतलब पका के, मतलब गर्म पानी में, गुनगुने पानी में डाल के ही बनाना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद इधर एक तरफ तो घी पक रहा था, दूसरी तरफ सब्जी में तड़का लगाने की तैयारी थी। और हमें था कि मतलब फटाफट से काम हो जाए, मेरे हस्बैंड के आने से पहले पहले खाने में सब्जी में तड़का लग जाए। और क्योंकि बाज़ार भी जाना था, तो बस ये था कि फटाफट से काम कर लें। तो इधर टमाटर को ना धुल के रख दे रहे थे। आजकल तो टमाटर को निकाले और उसको भी कटिंग चॉपिंग कर लेंगे और सब्जी फटाफट से तड़का लगा देंगे। क्या होता है ना, जब आजकल विंटर के दिन है ना, वैसे तो गर्मी में भी मेरा यही मतलब रहता है कि बाजार जाने से पहले सब्जी में तड़का लगा दो, क्योंकि वापस आके बिल्कुल भी सब्जी में तड़का लगाने का मेरा दिल ही नहीं करता है। और आजकल जब जाड़े के दिन है, तो जब बाजार जाओ ना, तो वापस आके इतनी ठंड लग जाती है, इतनी ठंड लग जाती है, तो बस मन करता है कि रूम में जाके और ब्लोअर चला के बिल्कुल ब्लैंकेट के अंदर लेट जाऊँ, क्योंकि आजकल सर्दी बढ़ गई है। अदरवाइज़ मेरी आलस करने की आदत नहीं है, लेकिन सर्दी इतनी बढ़ गई है कि बिल्कुल किचन में खड़ा खड़ा नहीं हुआ जाता है। तो एक तो ये भी रीज़न रहता है कि फटाफट से हमें रहता है कि खाना मेरा बन जाए। और आजकल जाड़े के दिन वैसे भी है ना, तो शाम को ना सर्दी, इतनी ज़्यादा ठंड शुरू, मतलब जल्दी शुरू हो जाती है कि क्या ही बताएं। कहाँ आजकल दिन शुरू होते हैं, कहाँ ख़त्म हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। और मन करता है थोड़ा सा बोर होने को टाइम मिल जाए। जैसे कोई कोई पूछता है, प्राप्ति तुम अकेले रहती हो, बोर तो नहीं होती हो? बोर कब होंगे, इतना मेरे पास काम ही रहता। बल्कि हम कभी कभी चाहते हैं मेरे पास थोड़ा सा बोर होने के लिए टाइम हो, लेकिन टाइम ही नहीं रहता कि बोर हो। फिर बाजार आ गए थे, क्योंकि मेरे घर में कल आ रहे हैं गेस्ट, तो सब्जी मंडी आए थे सब्जी लेने के लिए। फटाफट से सब्जी वब्जी लिए और लेके हम लोग ने जूस भी पिया। जाड़ा हो या गर्मी में लोग जूस ज़रूर पीते हैं, तो जूस पिया और उसके बाद घर आ गए थे। घर थोड़ा बहुत काम वाम निपटाए, खाना खाए, फिर सोने चले गए थे। उसके बाद ना कोई व्लॉग शूट नहीं किया। तो ये सीधा मिल रहे हैं आप लोगों से सुबह। सुबह सो के उठते ही भगवान जी के कमरे की लाइट जलाते हैं, भगवान जी को हाथ जोड़ते हैं और फिर चले जाते तुरंत नहाने। नहा धो के आए, सीधा पूजा में बैठ गए थे। पूजा पाठ करने के बाद इधर ना दीवान से थोड़े से कपड़े ऊनी निकाले थे और इनको डाल देंगे धूप में। और इस ना झोले से पहले तो हमने पूरे यहीं पलट दिए, बाद में हमें लग रहा था अरे बाहर ही पलटते तो ठीक रहता, क्योंकि इतने सारे कपड़े ले जाते नहीं बनना था। फिर इसी झोले में हमने सारे कपड़े भर दिए और भर के ले जा रहे थे बाहर धूप में। जो चारपाई है ना मेरे पास, उसी में सारे कपड़े फैला देंगे और इससे ना कपड़ों में धूप लग जाएगी। उसके बाद इनको धुलेंगे। अभी हम, मेरे पास ना धुलने का टाइम नहीं था और इसको जो है दीवान को भी ना सही से सेट करना है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो अभी सेट नहीं करेंगे। जो बाहर ना एक ब्लैंकेट पड़ा था, तो उसको दीवान के अंदर डाल देंगे। तो ये ना बाहर अच्छा भी नहीं लग रहा था, पड़े पड़े इधर से उधर हम छुपा छुपा के रखते थे, लेकिन ये था जब दीवान खोलेंगे तभी इसमें डाल देंगे ये ब्लैंकेट। फिर उसके बाद ये जब दीवान खोलो ना, तो थोड़ा सा ये मैसी हो जाता है, तो हमने कहा चलो इसको सही कर दें। और जब सही कर दिया तब हमें याद आया दीवान के दूसरे साइड से कुछ निकालने को या रखने को, तो फिर करना, खोलना पड़ा, तो दोबारा ये फिर से मैसी हो जाता है। लेकिन ठीक है, यही तो घर है और यही तो काम है, यही तो हम लोगों को करना है भाई। अपने घर को साफ़ सुथरा हमें लगता है हम ही नहीं, सारी लड़कियां रखती होंगी। कोई एक हम ही अकेले नए नोखे नहीं है जो नया कोई काम कर रहे हैं। सारी जो गृहिणी होती, इनका ये काम करते करते कब सुबह से शाम हो जाती पता ही नहीं चलता। और पता, हम इतनी जल्दी सुबह उठ जाते
जाते हैं और सुबह कितनी भी जल्दी उठ जाओ लेकिन काम जैसे लगता है ख़त्म ही नहीं होते। काम, 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 दिन भर काम करते रहो। कोई सोचेगा कि 2 लोगों में इनके पास कितने ही काम हैं। लेकिन आप ही लोग देखिए, आप लोगों के साथ हर चीज़ हम शेयर करते हैं कि पता ही नहीं चलता कब 1 से 1 बज जाता है, मेरे हस्बैंड आ जाते हैं और उसके बाद फिर उनका करना रहता है। उनको करो कराओ, फिर थोड़ी देर यार रेस्ट भी करना पड़ता है। फिर वही शाम के काम शुरू हो जाते हैं, फिर बाज़ार अजार जाओ। तो ये इधर-उधर जो थैले पड़े रहते, तो ये सेटी हमने बनवाई थी ना, तो इसमें इस तरह से बनवाई थी कि इसके अंदर सामान भी और मतलब चला जाए। तो ये ना सेटी खुल नहीं रही थी, तो हमारे पास एक ना वो था पेचकस, तो उसी से खोल रहे थे। तो इसके अंदर ये एक बेडशीट थी जो कि अभी हमने आप लोगों को नहीं दिखाई है, तो जब दिखाएंगे, जब हम अभी ना अपने मायके जाने वाले हैं, तो मायके से जब वापस आएंगे ना तब दिखाएंगे। और उसके बाद इधर करने लगे थे, मेरे घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं ना, तो उनके आने की प्रिपरेशन भी कर रहे थे। तो इधर जो टिश्यू होल्डर था ना, इसमें टिश्यू भी ख़त्म हो गया था, तो हमने कहा चलो इसमें टिश्यू भर देते हैं। लेकिन जैसे ही टिश्यू डालने लगे तो वैसे ना टिश्यू ना पूरे के पूरा बंडल ना इसमें आ ही नहीं रहा था, बंद कर रहे तो बंद नहीं हो रहा था। फिर हमने कहा अरे इससे तो थोड़े से टिश्यू निकाल के उसी पैकेट में भरने पड़ेंगे, वरना ये उठा उठा रहेगा ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो इससे थोड़े से टिश्यू हमने निकाल दिए थे। और जब हम अपने मायके जाएंगे ना, तो ये जो टिश्यू होल्डर है ना, इसको पूरी एक पन्नी में रैप करके इसी टेबल पे रख के जाएंगे, क्योंकि इतने दिन रहेंगे नहीं घर पे, तो फिर टिश्यू होल्डर मतलब वो हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। और जाना भी कितने दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए जाना है, 2 दिन के लिए तो मंडी जाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की कॉन्फ्रेंस है जो आईआईटी मंडी है वहाँ पर। तो समझो वहाँ पे 3 दिन का प्रोग्राम है, 1 दिन जाना है, 1 दिन आना है, 1 ही दिन रुकना है, 1 या 1.5 दिन इस तरह से रुकना है। तो बस वही है कि वहाँ तो जाना आना है, फिर वहाँ से आएंगे, 1 दिन घर पे रुकेंगे और फिर उसके बाद 21 तारीख को हम अपने मायके निकल जाएंगे। तो वंदे भारत से जा रहे हैं, तो 21 को निकलेंगे, तो 21 की रात में ही वही पहुँच जाएंगे। 11 साढ़े 11 बजे तक की, हमें लगता है 8 साढ़े 8 बजे शायद ट्रेन पहुँचा देती है। फिर 3 घंटे की जर्नी करके मेरा भाई लखनऊ आता है हमको लेने के लिए, क्योंकि ना लखनऊ 3 घंटे की रास्ता तो नहीं है, लेकिन लखनऊ में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि वहाँ से जब भाई आता ना लेने, तो उसको रास्ते में 3 घंटे लग जाते हैं। तो हमें ये चीज़ का बड़ा दुख लगता है कि बेचारा अपना काम धंधा छोड़ के 3 घंटे का अपना समय बर्बाद करके हमको लेने आता है, छोड़ने जाता है, फिर इनको मतलब इनकी सिस्टर का घर है वहाँ लेना ले जाना करता है। तो थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन फिर वो मानता भी नहीं है कि हम लोग बस से आना जाना करें। हालांकि हम लोग बोलते हैं कि कैब ले ले, बस ले ले, लेकिन फिर वो मानता नहीं है। तो इस तरह से मेरा कुछ रूटीन है। और आज मतलब वही डाइनिंग टेबल साफ़ कर रहे थे, क्योंकि वही है ना कि एक बार ही डाइनिंग टेबल साफ़ करना ज़रूरी रहता है। भले ही हम लोग आजकल विंटर के दिन है ना डाइनिंग टेबल पे बैठ ही नहीं रहे हैं, कुछ खा पी भी नहीं रहे, लेकिन अगर ना साफ़ करो ना तो अच्छा नहीं लगता, डस्ट डस्ट सी लगी रहती है। तो हमारा मतलब वही एक आदत सी है, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, सारी चीज़ों को पोंछ देते हैं, कभी गीले कपड़े से और कभी सूखे कपड़े से। और ये जो दिवाली वाली डेकोरेशन थी इसको भी आज हटा देंगे, क्योंकि मेरे घर में गेस्ट आने वाले, कहेंगे अभी इनकी दिवाली की डेकोरेशन ही नहीं जा रही है। फिर वो हटाया, और उसके हटाने के बाद जो डाइनिंग टेबल गीले कपड़े से पोंछे थे ना, तो सारी मैट को अच्छे से प्लेस कर देंगे, क्योंकि सारी मैट ना फैला दिए थे कि थोड़ी सी गीली हो गई होगी। तो सारी मैट को अच्छे से फैला मतलब सेट कर देंगे डाइनिंग टेबल पे। और हमको मंडी जाना, तो मैं इतनी घबराहट हो रही, मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं है, क्योंकि एक तो मंडी में ठंडक ज़रूरत से ज़्यादा है, और दूसरी बात है कि जो मंडी जाने के रास्ते इतने ज़्यादा जिगजैग हैं कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो पहले तो फ़्लाइट से जाना था, लेकिन जो वापसी की फ़्लाइट है वो हो गई कैंसिल, तो अभी हम लोगों को कार से ही जाना पड़ेगा। तो वही है कि और फिर क्या है ना कि अगर आप हफ्ते कहीं भी रुको ना, तो फिर जाने का मतलब रहता है, सिर्फ जाना आना करने का हमें लगता है कोई मतलब नहीं है। हस्बैंड से बोले हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो फिर वही है कि सुनते नहीं हैं। और इधर हम बना रहे थे, मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं जैसा कि आप लोगों को पता है, तो छोले चढ़ा रहे थे। तो छोले उबलने के लिए हमने रख दिया था, फिर छोले एक तरफ उबल चुके थे, तो दूसरी तरफ हमने छोले का मसाला पीस लिया था। और छोले का मसाला पीसने के बाद फिर वही तेज पत्ता और लाल खड़ी मिर्च जीरा डाल के सारा मसाला डाल देंगे। छोले तो हमें लगता है आप लोग भी अपने घरों में बनाते होंगे, इसलिए हमने प्रॉपर छोले की रेसिपी नहीं दी। हाँ, अगर आप बोलेंगे छोले की रेसिपी दो तो बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और छोले हमें खाना नहीं पसंद है, मगर मेरे हाथ के छोले मशहूर बहुत हैं, क्योंकि सबको मेरे हाथ के छोले बड़े पसंद आते हैं। तो जब भी हम खाना मतलब किसी को बुलाते हैं, तो सबको ये रहता है कि छोले ज़रूर बनाना। और बल्कि
मेरे हाथ का टचवुड और कहने में थोड़ी-सी शर्म आ रही है, मेरे हाथ का खाना सबको ही बड़ा पसंद आता है, सब कोई बोलता है। जो हमारे घर में गेस्ट आए थे तो वो भी बोल रहे थे कि हमें तो सिर्फ़ आपके घर खाना खाने आना था क्योंकि आपके हाथ का खाना अच्छा लगता है। तो एक तरफ बनाने जा रहे थे पनीर की सब्ज़ी, तो लहसुन, टमाटर और प्याज को उसमें घी में तड़का लगा दिए। तो इधर थे मगज के बीज, काजू के टुकड़े और उसके कद्दू के बीज, इन सारे बीजों को करके सब्जी में डाल दिए थे और डाल के खूब अच्छे से इसको भून लेंगे। और भूनने के बाद इसको ढक ढक के पका लेंगे ताकि इसका लहसुन जो प्याज है उसका कलर भी चेंज नहीं होना चाहिए और अच्छे से गल भी जाना चाहिए। और इधर जो छोले का मसाला था उसको भी बीच बीच में चलाते जा रहे थे। और इधर छोले के लिए टमाटर को पीस लेंगे। बहुत लोग छोले में टमाटर नहीं डालते हैं, लेकिन हम टमाटर छोले में ज़रूर डालते हैं क्योंकि फिर अच्छा लगता है टेस्ट उसका। फिर उसके बाद इसको थोड़ा-सा धीमी-धीमी आँच में छोलों को के मसाले को खूब अच्छे से भून लिए और उसके बाद इसमें डाल देंगे टमाटर। और जो मिक्सी में टमाटर का पेस्ट लगा है उसको भी पानी से धुल के डाल लेंगे। हम फालतू में कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं करते, हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद है छोटी-छोटी चीज़ों को बर्बाद करना, क्योंकि कभी ना कभी हम लोगों से ये परवाह लेती ही लेती हैं। फिर सारे मसाले में जो छोले हमने उबाले थे उसको डाल दिए थे। और छोले हम थोड़े ज़्यादा गलाते हैं क्योंकि कच्चे छोलों से मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का ही पेट दुखने लगता है। और जब हमारे गेस्ट आते हैं उनको भी मेरे इस तरह के ज़्यादा गले छोले काफ़ी पसंद आते हैं। फिर उसके बाद एक कढ़ाई में हमने फिर से घी डाला और जो पनीर का मसाला पीस लिए थे उसको डाल के उसको भी अच्छे से भून लेंगे। हालाँकि इसको तो बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि ये तो पहले से ही पका-पकाया है। तो इधर तो मसाला पक रहा था और इधर इसमें डाल देंगे मसाले। तो सबसे पहले डाला था सब्ज़ी मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ा-सा पनीर मसाला डाले थे, गरम मसाला डाले और डालने के बाद इसको खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे। हल्दी पाउडर हमने नहीं डाला था, हमने सोचा था कि व्हाइट ग्रेवी की बनाएँगे, लेकिन पता क्या हुआ, दिमाग पता नहीं मेरा कहाँ था और हमने इसमें डाल दिए सब्ज़ी मसाले। अगर सब्ज़ी हम जब भी व्हाइट ग्रेवी वाली पनीर बनाते हैं उसमें कोई मसाला नहीं डालते, उसमें सिर्फ धनिया पाउडर डालते हैं और सब्ज़ी बहुत ज़्यादा लाजवाब बनती है। लेकिन पता नहीं कैसे दिमाग पता नहीं कहाँ था और डाल दिए। खैर इधर बना रहे थे बैगन का भरता, तो उसमें लहसुन कोच रहे थे। लहसुन कोच के इसको पकने के लिए भुनने के लिए रख देंगे। और इस बार हमने एक बड़ी समझदारी का काम किया। जब हम कुकिंग कर रहे थे ना तो स्टैंड खड़ा करके हमने पूरा व्लॉग शूट नहीं किया, जिससे मेरा खाना फटाफट बन गया। वरना क्या होता था, स्टैंड लगाओ और फिर व्लॉग शूट करो ना तो खाना बनाने में काफ़ी देर लग जाती थी। इधर सैलेड की तैयारी कर रहे थे और एक तरफ हमने विंडो पे बर्तन रख दिए थे सूखने के लिए और इधर सैलेड की भी फटाफट तैयारी करते जा रहे थे। मेरे पास 1 मिनट भी मिल रहा था ना, तो जैसे एक तरफ बैगन भुन रहा है, एक तरफ सब्जी हो गई थी, छोले मतलब तड़का लग चुका था, उसमें सीटी भी आ गई थी तो उसको साइड में किया, दूसरी तरफ पनीर बन रहा था। तो इधर हमने फटाफट से सलाद बनाने लगे। और अब जब छोले पक चुके थे तो उसमें डाल देंगे धनिया, क्योंकि धनिया तो खाने की होती है जान। मतलब धनिया जो है खाने में 4 चाँद लगा देती है। और बस इसको खूब अच्छे से मिक्स करके इसको भी ढक के एकदम साइड में रख देंगे। और इधर कर रहे थे कचौड़ी की तैयारी। तो कचौड़ी के लिए अजवाइन थी, जीरा था, सौंफ थी, कलौंजी थी और लाल खड़ी मिर्च थी। और मेरे पास आज खड़ी धनिया नहीं थी इसलिए खड़ी धनिया नहीं डाली, वरना हम खड़ी धनिया भी थोड़ी डालते हैं। और नाम के लिए थोड़ी सी हींग डाले थे। और आटे में पहले तो तेल का मोवन लगा लिए थे, उसके बाद सारे मसाले मिला लिए, फिर उसके बाद हरी धनिया मिला और अब ये पीसे थे मूंग की दाल। तो इसको मिक्स कर लेंगे पूरे आटे में खूब अच्छे से और उसके बाद लगा लेंगे, गूँथ लेंगे आटा। तो इस तरह से ये कचौड़ी का आटा भी तैयार हो जाएगा। और फिर उसके बाद इधर बनाने लगे थे रायता। तो फटाफट से दही तो आज ही मतलब जम पाया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना कल दही मेकर का स्विच ही बंद कर दिए। जब हम सुबह उठे तो देखा दही वो दूध जैसा रखा है, तो फिर हमने फटाफट ऑन किया तो अभी दही जम चुका था। और उसके बाद इधर पनीर कट कर रहे थे, क्योंकि पनीर का मसाला तो बन गया था, लेकिन पनीर कट करके उसको ना थोड़ा सा ऑयल में डीप फ्राई कर लो, सॉरी घी में, तो पनीर का टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। हमें कच्चे कच्चे पनीर सब्जी में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो हम हमेशा यही करते हैं, थोड़ा सा डीप फ्राई ज़रूर करते हैं पनीर को। और डीप फ्राई क्या, ये से हल्का सा पनीर डाल के रोस्ट कर देते हैं, तो उससे ना पनीर का टेस्ट एकदम चेंज हो जाता है और पनीर का कलर भी थोड़ा सा पिंकिश हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरह से ये पनीर भी सारा हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, तो इससे मतलब पनीर थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। और फिर इधर पनीर को रोस्ट कर रहे थे और दूसरी तरफ मेरा ना वो जो होता है लौंग,
तेज पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, इसका पानी उबल रहा था। तो ये जो बगल में कढ़ाई है ना, तो इसमें सारा इसी खड़े मसाले का पानी उबाले हैं पनीर में डालने के लिए, क्योंकि पनीर में जब खड़े मसाले दांत के नीचे आते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो हमें नहीं अच्छा लगता, तो हमें लगता है हमारे घर आने वाले गेस्ट लोगों को भी उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता होगा, इस वजह से हम इसमें डाल देते हैं पानी में उबाल के, तब पानी डाल देते हैं। फिर उसके बाद ये सारा खाना जब हम घी में ही बना रहे थे तो घी डाले, और घी डालने के बाद इसमें वही चक्री फूल डाले। हालांकि हम चक्री फूल बाद में निकाल देंगे, लेकिन हल्का सा एक चक्री फूल, एक दालचीनी, और शायद तेज पत्ता नहीं डाले थे, हाँ बस चक्री फूल और दालचीनी डाले थे, क्योंकि ये बड़े मसाले हैं ना, तो इसको निकालो ना तो निकल भी जाते हैं। हम पहले ही निकाल देते, जैसे सब्जी बनाते हैं उसका तुरंत निकाल देते हैं। और उसके बाद इसमें डाल दिए थोड़ा सा दही। दही को डालने के बाद हाथ रोकेंगे नहीं, तुरंत के तुरंत चमचे से चलाते चले जाएंगे, ताकि सब्जी खूब मतलब फटे ना, क्योंकि दही फट भी जाता है। उसके बाद डाल देंगे इसमें मलाई, और मलाई डालने के बाद भी खूब अच्छे से सब्जी को चलाते रहेंगे, बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकेंगे, वरना क्या होगा, मलाई दही मसाले सब एक ही में मिक्स होकर सब फट जाएगा। खूब अच्छे से चलाने के बाद इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को खूब अच्छे से मसाले में मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे पनीर, और पनीर को डालने के बाद वो भी खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे आपस में, ताकि पनीर में भी थोड़े से मसालों की जो खुशबू है वो आ जाए। पानी थोड़ा रुक के डालेंगे। पहले तो हम पनीर को ही खूब अच्छे से सारे मसालों में मिक्स कर लेंगे। अब आप चाहो तो थोड़ी गाढ़ी सब्जी बनाओ, मन चाहे तो आप थोड़ी सी रसीली सब्जी बनाओ, जैसा मतलब आपके घर में लोग खाते हो वैसा करिए। अच्छा, जो कटोरी में मलाई लगी थी ना, उसमें हमने पानी डाल के वो भी डाल लिया। फिर उसके बाद इसमें जो पानी हमने उबाला था ना मसाले वाला, वो डाला, और डालने के बाद सब्जी को थोड़ा सा चलाया, और चलाने के बाद उसको ढक देंगे। तो एक तरफ बन रही थी सब्जी, तो दूसरी तरफ हम बनाने लगे थे रायता। आज बनने वाला था बूंदी का रायता। बूंदी का रायता सबसे सरल होता है, इसीलिए हमने बूंदी का रायता बना दिया आज। तो फिर उसके बाद उसमें डाल दिए थे हरी धनिया। तो हरी धनिया डालने के बाद तो कोई भी चीज़ अच्छी हो ही जाती है। तो बस मेरे डैडी एक कहावत बोलते थे ना, घी बनाए काम बड़ी बहू का नाम। तो आज हम वही काम, आज क्या, हम हमेशा यही काम करते हैं, घी में खूब खाना बनाते हैं। फिर लोगों को लगता है कि प्राप्ति खाना अच्छा बनाती, खाना हम अच्छा नहीं बनाते, बस घी पड़ जाता है तो खाना अच्छा अपने आप बन जाता है। और इधर हमने थोड़ा सा मेकअप वेकअप कर लिया था, क्योंकि मेरे गेस्ट अब आने ही वाले थे, उनके आने का टाइम हो ही रहा था। तो इधर हम लगा रहे थे उसमें रायता में तड़का, क्योंकि ना तड़का लगाना भूल गए थे। तो फिर तड़का लेके हम चमचा लेके बाहर ही चले गए थे। हमने कहा चलो वहीं तड़का लगा के आ जाते हैं। और इधर पनीर को दूसरी तरफ हम ट्रांसफ़र कर देंगे और चढ़ा देंगे कचौड़ी के लिए कढ़ाई। तो इधर कचौड़ी की कढ़ाई चढ़ जाएगी, और उसमें डाल देंगे तेल। तेल को अच्छे से गर्म करके रख देंगे। जब मेरे गेस्ट आ जाएंगे बस तभी हम कचौड़ी निकालेंगे, क्योंकि होगा क्या ना कि फिर ठंडी कचौड़ी खाने का कोई मज़ा नहीं रहता है। और जब मेरे गेस्ट आते हैं तो यार बस एक ही चीज़ की वो है कि हम अपने गेस्ट का जब आते हैं तो ना तो वीडियो बना पाते, ना ही तो हम प्लेट की फ़ोटो ले पाते हैं, क्योंकि एक तो खाना बनाते बनाते थक जाओ, फिर उसके बाद जब गेस्ट आते तो उनसे बातें करते करते हमें बातें करना अच्छा लगता है। फिर उनके पास बैठ जाओ, बातें गप्पे वप्पे करने में कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। फिर खाना वाना भी उन्हीं के साथ खाना पड़ता है। जैसे हमने कचौड़ी बना बना के खिलाया, फिर जब वो लोग राइस खाते तो फिर वो लोग जिद करने लगते बैठो बैठो। तो फिर हम कहते चलो आप लोग जब राइस खाओगे तब बैठ जाएंगे। फिर अब जब वो लोग राइस खाते थे हम पूरा खाना, क्योंकि हम खाना बहुत जल्दी खाते हैं, हमको खाना खाने में टाइम लगता ही नहीं है। तो जैसे ही वो लोग बैठते हैं तो फिर उनके लास्ट लास्ट में हम भी बैठ के हम भी फटाफट से खा लेते हैं। और इधर हम प्लेटिंग भी करते जा रहे थे। हमें ये था मेरे गेस्ट आने से पहले सारा A to Z सारे काम निपट जाए, क्योंकि जब कोई गेस्ट आके मेरी हेल्प करने लगता है मुझे लगता है कि अरे उनको हमने बुलाया है, मेहमान मतलब उनको खिलाने बुलाया है कि काम करने बुलाया है। और जब भी कोई गेस्ट आता है ना, पहले हम क्या करते थे कि जब भी कोई आता था फटाफट से खीर सिवई ये हलवा हलवा सब बना देते थे। लेकिन क्या होता था कि खाना इतना लोग खा लेते थे कि खीर सिवई ये सब कोई खाता ही नहीं था। तो अब से मेरे हस्बैंड बोल दिए कि इतना झंझट मत किया करो, हम कुछ मीठा या तो बाहर से ले आएंगे, गर्मी रहती है तो आइसक्रीम मंगा लेते हैं, जाड़ा है। तो मेरे हस्बैंड ले आए थे ये, इसको क्या कहते हैं यार, रसमलाई ले आए थे हस्बैंड। तो फिर बस वो भी हमने सेट कर दी थी। इस तरह से धीरे धीरे डाइनिंग टेबल भी सेट हो रही थी। और इसी के साथ हम अपने इस व्लॉग का एंड यहीं करेंगे। अगर दोस्तों मेरा ये व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे इस व्लॉग में कुछ कमी लगी हो, कुछ मेहमान नवाजी में कमी लगी हो, तो वो भी कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह से हम चीज़ों को और थोड़ा सही और बेहतर कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अब कुछ दिनों बाद मेरे कुछ व्लॉग्स मेरे मायके से आएंगे, 1 या 2 व्लॉग, एक व्लॉग शायद शिमला से आ जाए, शिमला क्या वहीं से मंडी से आ जाए। तो मिलते हैं
नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ। बाय बाय। इधर सारी डाइनिंग टेबल को सेट कर रहे थे और कुछ कटोरियाँ थीं जैसे कम पड़ गई थी क्योंकि खाने में आइटम ज़्यादा हैं, तो 4 कटोरियों की ज़रूरत थी हर प्लेट पे। तो हमने एक एक कटोरी कम पड़ गई थी, फिर गए और एक एक सेट कटोरियों का और लाके सारी प्लेट के आगे लगा दिए थे, स्पून लगा दिए थे, ज़रूरत की सारी चीज़ें हमने सेट कर दी थी।